हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे पैनकेक स्वैप के नेटिव असेट केक टोकन के बारे में। केक में रिसेंटली टोकनमिक्स में चेंज आया है, वो चेंजेस क्या क्या हैं उसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। स्टेकिंग में जो चेंजेस आए हैं बेसिकली स्टेकिंग रिवॉर्ड से जुड़े हुए, उसको भी डिटेल में देखेंगे। और हमारा डिसीजन क्या होना चाहिए, आगे हमें इसको स्टेक करके रखना चाहिए या स्टेक करना चाहिए फर्दर या नहीं करना चाहिए, इस क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। और क्या क्या नए फीचर्स ऐड हुए हैं, जब हम लास्ट टाइम केक टोकन को कवर किया था तब से लेकर अभी तक क्या क्या नया इंट्रोड्यूस हो गया, उसको भी हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि आपकी कोई भी अपडेट मिस ना हो। अब बात करते हैं पेनकेक स्वैप के जो नेटिव एसेट के प्राइस के बारे में। पहले हाल फिलहाल में अगर देखो $2.51 पे ट्रेड कर रहा है। इसने बहुत ही स्टीप करेक्शन लिया है, स्टीप इन द सेंस 3.5 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहां से एकदम से गया डाउन और काफ़ी एकदम करेक्ट हो गया। इतना करेक्शन इस असेट से एक्सपेक्टेड नहीं है एटलीस्ट, क्योंकि लीडिंग डेक्स है। अब देखोगे अगर इसको बाइनेंस स्मार्ट चेन पे लीडिंग डेक्स है, उसके अलावा ओवरऑल भी देखोगे अदर डेक्स से भी कंपेयर कर लोगे तो टॉप 3 में आता ही है। तो इससे ये एक्सपेक्टेड नहीं था, बट फिर भी इतना ज़्यादा करेक्शन हुआ। बेसिकली लोगों का थोड़ा सा मतलब पेसिमिस्टिक व्यू हुआ जब जब से इन्होंने देखा कि स्टेकिंग का रिवॉर्ड घटा दिया गया है। स्टेकिंग के लिए ही काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था पेनकेक स्वैप, बिकॉज स्टेकिंग इसके जो रिवॉर्ड था, यानी जो एपीआई पहले तो जो एपीआई दे रहा था बहुत अच्छी दे रहा था, लेकिन अभी इन्होंने इसको रिड्यूस करके काफ़ी कम कर दिया है। ठीक है। पहले हम देखते हैं क्या इश्यू हुआ, उसके बाद हम फिर फर्दर डिटेल्स पे जाएंगे। ये जो प्रपोजल आप देख रहे हो जो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, जो पास भी हो चुका है, एग्जीक्यूट भी हो चुका है, इसका इफेक्ट भी दिख रहा है, इसी की वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो इसमें इन्होंने क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं उसको थोड़ा सा हम डिटेल में वन बाय वन करके समझते हैं। पहले तो उन्होंने जो केक का इमिशन है उसको घटा दिया। जो एनुअल इन्फ्लेशन पहले ज़्यादा था उसको रिड्यूस कर दिया। जब इमिशन रिड्यूस हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो टोकन है वो एकदम से हैवी डिफ्लेशन फेज में चला जाएगा। हालांकि पहले भी ऐसा देखा गया था कि कई बार डिफ्लेशनरी नेचर में भी रहा था केक टोकन, और कई बार इन्फ्लेशनरी नेचर में भी चला जाता था, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों ही होते हैं। तो इसकी जो पुरानी टोकनोमिक्स है उसको भी हम एक लाइट नोट पे देख लेंगे इसी वीडियो में, ताकि उसका भी हमें आइडिया रहे कि पहले क्या सिस्टम था और उसमें से क्या क्या अभी एग्जैक्ट सेम है जिसमें चेंजेस नहीं हुए और कहाँ कहाँ पे चेंजेस हो गए। ठीक है। मेनली नेगेटिविटी क्रिएट हुई है कि जो इसका स्टेकिंग की वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा था, यानी जो स्टेकर्स हैं जो ऑलरेडी जिनको आप सपोर्टर कह सकते हो, उनको जो रिवॉर्ड घटा दिया गया है, उनका रिवॉर्ड रिडक्शन हुआ है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट हुई है एंड लोगों ने इसको डंप करना शुरू कर दिया है। जिन्होंने भी स्टेक करके रखा था, जैसे अनलॉक हुआ, पूल अनलॉक होते उन्होंने इसको डंप कर दिया और एकदम से सेल ऑफ क्रिएट हुआ इसमें। ठीक है। बेसिकली इन्होंने कहा क्या है इसमें, इन शॉर्ट अगर आपको बताऊं तो जो लॉन्ग टर्म होल्डर है उनको ज़्यादा रिवॉर्ड देंगे, सिस्टम उनकी तरफ ज़्यादा बायस्ड रहेगा रादर देन द शॉर्ट टर्म होल्डर्स। ठीक है ना। लॉन्ग टर्म होल्डर्स में भी मतलब ऐसा समझ लो, जैसे अगर आप लॉक्ड स्टेकिंग भी करते हो वो भी लॉन्गर टाइम के लिए, तो आपको ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा कंपेयर टू अगर आप फ्लेक्सिबल स्टेकिंग कर देते हो या फिर कम टाइम के लिए, यानी कुछ वीक्स के लिए और मे बी फॉर अ मंथ अगर आप स्टेक कर दोगे कंपेयर टू दैट ओनली। ये चीज इन्होंने इंट्रोड्यूस की है। उसके साथ साथ कई अदर चीजें भी इन्होंने इसमें रखी हैं, लेकिन एक चीज इन्होंने बोली है यहाँ पे, वो ये है कि इसमें जो भी पुरानी बर्न मैकेनिज्म थी वो वैसी की वैसी ही रहेंगी, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये डिफ्लेशन फेज में चला जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे और मेंशन कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, तो एक चीज ये अच्छी तरह दिमाग में रखना कि मैक्सिमम सप्लाई से ज़्यादा क्रॉस नहीं करेगा इसमें, मतलब मैक्सिमम सप्लाई से फर्दर इन्फ्लेशन नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम सप्लाई अभी सर्कुलेशन में नहीं है। ये तब तक है, ये इन्फ्लेशन जो भी हो रहा है जब तक सारी सप्लाई सर्कुलेशन में नहीं आ जाती, वहां तक की बात हो रही है। ठीक है। उससे फर्दर जो इन्फ्लेशन है उसके बारे में अभी कोई ऐसा कोई प्लान नहीं है इनका। मे बी जब सारी सप्लाई सर्कुलेशन में आ जाएगी एट दैट टाइम दे माइट प्लान, ऐसा हो सकता है, अभी नहीं है। ठीक है ना। अभी हम उसी की बात कर रहे हैं कि वो सप्लाई अनलॉक होकर सर्कुलेशन में आएगी। सो काइंड ऑफ लाइक आप ऐसा समझ लो, जैसे अदर प्रोजेक्ट में हम वेस्टिंग शेड्यूल के बारे में बात करते हैं जहाँ सप्लाई अवेलेबल होती है, लाइक दैट ओनली। ठीक है। इसमें इन्होंने बोला है रियल यील्ड मॉडल को फॉलो करेंगे। ठीक है ना। तो स्टेकिंग एलोकेशन में पहले तो इन्होंने जो पहले था 6.65 के पर ब्लॉक जो इमिशन था उसको रिड्यूस करके 0.35 टू 1 के पर ब्लॉक कर दिया है, जो इनका टारगेट रहेगा, अप्रॉक्स फिगर दिया है इन्होंने। ठीक है। एंड उसके बाद रेवेन्यू शेयरिंग में भी इन्होंने बोला है कि मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू विल बी शेयर्ड विद द लॉन्ग टर्म स्टेकर्स रादर देन द शॉर्ट टर्म वंस। और जो ट्रेडिंग फीस का एक सर्टेन हिस्सा है वो जो होल्डर्स हैं यानी स्टेकर्स हैं उनको मिलता रहेगा, और जो मतलब बेसिकली स्टेकर्स को ज़्यादा बड़ा रेवेन्यू का हिस्सा मिलेगा रादर देन द अदर वंस। ठीक है।
सो इसमें एक और चीज़ यहाँ पे रखी है, इंक्रीज केक एमिशन वेइंग टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म स्टेकर। जो लॉन्ग टर्म के लिए स्टेक करेंगे उनको ज़्यादा मतलब रिवॉर्ड मिलेगा कंपेयर टू द शॉर्ट टर्म स्टेकर्स। एंड केक के बेनिफिट भी बढ़ाएंगे। अभी इन्होंने हाल फिलहाल में कई चीज़ें नई भी इंट्रोड्यूस की हैं, जिसको हम एक बार लाइट नोट पर देख लेंगे मेन मेन क्या है, और उसके साथ साथ फर्दर भी इसको ये इम्प्रूव करते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एमिशन से जुड़ा हुआ एक चार्ट भी दे दिया है, काइंड ऑफ लाइक अ टेबल, जिसमें फर्दर इन्होंने एक्सप्लेन किया इसको। सो यहाँ से उन्होंने बोला है कि पहले तो क्या हो जाएगा इसके बाद, यानी अगर 0.35 से 1 के पर ब्लॉक के सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, यानी इसको इम्प्लीमेंट कर देते, जो इम्प्लीमेंट हो चुका है, इसके बाद लो इन्फ्लेशन हो जाएगा इमीडिएटली फ्रॉम द स्टेकिंग इटसेल्फ। मतलब जो पहले बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन इस कैटेगरी से हो रहा था, अगेन मैं बोल रहा हूँ, कई तरीकों से इमिशन हो रहा है, कई तरीकों से डिफ्लेशन भी हो रहा है। हम अभी स्पेसिफिकली जिस कैटेगरी की बात कर रहे हैं उसके स्टेकिंग के बारे में। ठीक है, सो वहाँ से इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो डिफ्लेशनरी प्रेशर आ जाएगा फिर केक टोकन पे। एंड उसके बाद फर्दर भी इन्होंने कुछ चीज़ एक्सप्लेन की है, अगर आपको देखना है, काइंड ऑफ लाइक स्टडी ऑल्सो, काइंड ऑफ इन द सेंस अदर डेक्स के रेवेन्यू मॉडल से कंपेयर करके, वो भी आप इसमें देख सकते हो। केक के बर्न मैकेनिज्म है, इन्होंने बोला है वो एज इट इज रहेंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। एंड दे विल कंटिन्यू टू बर्न टोकन्स, और रिसेंटली इन्होंने बर्न भी किया है, यानी कल ही इन्होंने बर्न किया है एक ह्यूज चंक ऑफ सप्लाई, जो कलेक्टिव वे में जो अलग अलग कैटेगरी से बर्न होता है। ठीक है, अगर रोड मैप की बात करें तो अभी हाल फिलहाल में उन्होंने क्या किया है, आईएफओ आ चुका है एप्टोस का। आपको पता होगा कि पेनकेक स्वैप 3 चेन्स पे लाइव हो गया है। यहाँ पे आप देखोगे तो बाइनेंस स्मार्ट चेन पे भी है, इथेरियम पे भी है, एप्टोस पे भी है, और फर्दर ये भविष्य में और भी ज़्यादा चेन्स को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बोला है कि इसका आईएफओ लाइव हो गया है, एनएमएसडब्ल्यू प्रोग्राम स्मार्ट रूटर अपग्रेड भी हो गया है, पेनकेक स्वैप ब्लॉक मतलब ये भी अपडेट कर दिया इन्होंने, इन द सेंस मीडियम से इन्होंने अपग्रेड मतलब कर दिया है। अब मीडियम पे ज़्यादा अपडेट नहीं दे रहे, वहाँ पे बंद कर दिया, और इनका खुद का जो ब्लॉग वाला सेक्शन है, आप इनकी वेबसाइट पे नीचे आकर ब्लॉग वाले सेक्शन में जाओगे, वहीं से सारी आपको इनको अपडेट मिलेंगी। ठीक है, क्या आगे आने वाला है, वॉल्यूम 3 पोजीशन मैनेजर, देन इथेरियम सिरप पूल्स, उसके बाद इथेरियम आईएफओ। आईएफओ होता है इनिशियल फार्म ऑफरिंग, मतलब इसमें क्या होता है, हम किसी टोकन को फार्म करते हैं और उसके बाद हमें दूसरा कोई टोकन रिवॉर्ड पे मिलता है। आपने ये जनरली किया भी होगा बाइनेंस पे, एंड अभी भी हाल फिलहाल में स्वी के रिगार्डिंग इसके एक इवेंट चल ही रहा है। सिंपल स्टेकिंग इंटीग्रेशन है, देन लिक्विड स्टेकिंग इंटीग्रेशन है, एंड मच मोर प्रोडक्ट आप इनको देख सकते हो यहाँ पे, वेबसाइट रिवैम्प है, एफिलिएट प्रोग्राम है, एंड मच मोर यहाँ पे आप देख लोगे। सो इन पे अभी ये वर्क करेंगे Q2 में, एंड अभी तक कुछ फैक्टर जिन पे वर्क कर चुके हैं, रोड मैप की अगर बात करोगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम इसके रिजल्ट पे। तो ऑलरेडी इसमें वोटिंग वगैरह हो चुकी है, किसी ने इसके फेवर में किया है, किसी ने इसके मतलब अगेंस्ट किया है, बट ये ऑलरेडी पास हो चुका है और इंटीग्रेट हो चुका है। एक चीज़ और यहाँ पे नई इंट्रोड्यूस की है, अर्न वाले सेक्शन में आप जाके देखोगे फार्म्स एंड पूल्स के साथ साथ लिक्विड स्टेकिंग आपको दिखेगी। लिक्विड स्टेकिंग अवेलेबल करा दी है पेनकेक स्वैप ने, और इथीरियम पे भी Q1 2023 में ही लाइव गया है। तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि इथीरियम लीडिंग मतलब इथीरियम का जो इकोसिस्टम है लीडिंग इकोसिस्टम है। सो वहाँ से भी इसको अच्छी खासी टीवीएल, टोटल वैल्यू लॉक्ड इन द इकोसिस्टम, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लिक्विड स्टेकिंग ऑल्सो, इसकी वजह से भी इसको बहुत अच्छी टीवीएल मिलेगी। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे, और साथ में मतलब जो वहाँ से भी ट्रेडिंग वॉल्यूम आएगी तो पेनकेक स्वैप के लिए लॉन्ग टर्म के लिए वो भी अच्छा रहेगा। एंड इट इज़ गोइंग मल्टी चेन, एप्टोस के बाद और भी चेन्स को इंटीग्रेट करेगा, वो भी काफ़ी पॉजिटिव रहेगा लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से। लिक्विड स्टेकिंग में बेसिकली होता क्या है, लिक्विड स्टेकिंग में आप किसी टोकन को अगर स्टेक करते हो तो उसका आपको एक रिप्रेजेंटेटिव टोकन मिल जाता है, उसको आप यूज करना चालू रख सकते हो। आप जो भी करना है, जो भी एक्टिविटी करनी है, उस टोकनाइज्ड वर्जन को यूज करके आप कर सकते हो। साइमल्टेनियसली आपको रिवॉर्ड भी मिल रहा होगा जो आपका स्टेक्ड है जो भी असेट उस पे। लेकिन जब भी आपको इसको स्टेकिंग रिवॉर्ड को क्लेम करना होगा तो वो भी आपको जो टोकनाइज्ड वर्जन है उतना आपको रिटर्न करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन क्लेम द रिवॉर्ड। ठीक है ना, सो लिक्विड स्टेकिंग अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है कि इसमें फंड ब्लॉक नहीं होता है, आपको स्टेकिंग का रिवॉर्ड भी मिल रहा है, प्लस आपको एक टोकनाइज्ड वर्जन मिल जाता है उस स्टेकिंग टोकन के बदले में, जिसको आप फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो यूज करना, और आप किसी में अदर में इन्वेस्ट करना है, स्वैप करना, वॉट एवर द एक्टिविटी वांट टू डू यू कैन कंटिन्यू टू डू विद दैट। तो ये काफ़ी पॉजिटिव रहता है, और इसकी वजह से डेफिनेटली इसको काफ़ी ज़्यादा जो टीवीएल है वो इसकी इंप्रूव होगी, और काफ़ी ज़्यादा इसको रेवेन्यू उससे भी मिलेगा। ठीक है, बाइनेंस पे ये ऑलरेडी लाइव हो गया इसका जो लिक्विड स्टेकिंग है, इसमें आपको रैप्ट बीकन इथेरियम करके आपको WBETH ये टोकन मिलेगा अगर आप इथेरियम स्टेक करते हो, देन यू कैन कंटिन्यू टू यूज दैट पर्टिकुलर टोकन एनीवेयर एल्स। सो ये लाइव है बाइनेंस पे, इसके बारे में इन्होंने अनाउंसमेंट भी की है। ठीक है, एक चीज़ अब आपको क्या करनी है, देखो जो स्टेकिंग का रिवॉर्ड है वो 20% APR तक घट के आ गया, मोर द पीपल विल स्टेक लेस विल बी द रिवॉर्ड। सो मेरे हिसाब से अब ये स्टेकिंग के लिए इतना बेहतर नहीं है। ठीक है ना,
20% की एपीआर उठाने के लिए आप लॉन्ग टर्म तक अपना असेट को यहाँ लॉक रखना सही नहीं है। कम से कम लाइक 30% 40% तक जाता है, और मतलब वेल साउंड उसका वो है मतलब रेवेन्यू मॉडल, जिसकी वजह से प्राइस डायल्यूशन क्रिएट ना हो, तो स्टेकिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसको स्टेक ना करोगे तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप इसको अनस्टेक ही रखो, दैट विल बी बेटर। और अगर आपने डिसाइड ही कर लिया है दैट वी आर होल्डिंग इट फॉर लॉन्ग टर्म, लाइक अगले बुल रन तक होल्ड ही कर रहे हो, तो फिर स्टेकिंग पे ही डाल देना, ताकि कुछ ना कुछ तो आपको मिलता रहेगा। लेकिन वो इतना इम्प्रेसिव नहीं है, इतना अप्रिसिएबल नहीं है अब कि जिसको आप मतलब कुछ ज़्यादा ही अच्छा रिवॉर्ड कंसीडर कर पाओ, ठीक है। सो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको जाना है पेनकेक स्वैप पे, जिन्होंने भी स्टेक किया है, ठीक है। अर्न वाले सेक्शन में पूल्स में जाओगे, वहाँ पे जो आप जहाँ पे आपने केक को स्टेक किया वहाँ पे आप पहले चेक करो। मोस्ट ऑफ द पर्सनस के उसमें वार्निंग पुटअप कर रहा है कि 6 दिन का टाइम दिया था, अगर मैं आज से देखोगे तो करीब करीब 4 या 5 दिन का टाइम होगा, मैंने कल देखा था। तो उसमें ये बोल रहा है कि आप इसको लिक्विड स्टेकिंग में कन्वर्ट कर लो या फर्दर एक्सटेंड कर दो। अगर आप नहीं कोई एक्शन लोगे तो आपका जो रिवॉर्ड है वो बर्न कर देंगे, ठीक है ना, उस पर्टिकुलर डेट के बाद। सो पहले प्रायोरिटी बेसिस पे आप इसको चेक करो, या तो आप उसको लिक्विड स्टेकिंग में कन्वर्ट कर दो या फिर आप उसको एक्सटेंड कर दो। बाद में जैसे अनस्टेक का ऑप्शन अवेलेबल हो आप अनस्टेक भी कर सकते हो अगर आप निकालना चाहो। अगर आपके में अपीयर हो रहा है ऑप्शन तो आप उसको अनस्टेक भी कर सकते हो इफ़ यू डोंट वांट टू कंटिन्यू स्टेकिंग इट फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो पहले तो ये चीज प्रायोरिटी बेसिस पे कर लेना, ठीक है। क्या अपडेट दी इन्होंने? इन्होंने कल बंद किए हैं 7.82 मिलियन जो केक टोकन है वो बंद कर दिए हैं, जिनकी वैल्यू लगभग $20 मिलियन की है। और ये बंद हुए ट्रेडिंग फीस से, यहाँ से स्वैप से, परपेचुअल से, वहाँ से उनको आए, एंड अदर जितने भी हैं लाइक प्रिडिक्शन से। प्रिडिक्शन इनका मतलब जो एक फीचर है जहाँ पे केक ये एक सर्टन हिस्सा केक का बंद होता रहता है। लॉटरी एंड पॉटरी से भी किया है, एनएफटी मार्केट एंड प्रोफाइल एंड फैक्ट्री से भी इन्होंने कुछ टोकन बंद किए हैं। इस तरीके से कलेक्टिवली आप देखोगे तो इन्होंने सबसे ज़्यादा जो मतलब हिस्सा बंद हुआ है वो हुआ है ट्रेडिंग फीस से, जो जनरेट होता है इनका, जो एक सर्टन हिस्सा बंद करते हैं। सो इतना इन्होंने बंद कर दिया है, जो रेगुलरली बंद करते ही हैं। और उसके बाद बाइनेंस पे इनका ये लाइव होगा, इसके बारे में इन्होंने 2 दिन पहले ट्वीट करके बता दिया है कि ये जो लिक्विड स्टेकिंग है इथीरियम की वो लाइव है। आप चाहो तो वहाँ पे स्टेक कर सकते हो इथीरियम को। आपको WBETH यानी रैप बीकन इथीरियम करके जो उन्होंने नाम दिया है वो मिल जाएगा, दैट देन यू कैन कंटिन्यू टू यूज इट समवेयर एल्स आल्सो, ठीक है। सो ये चीज़ मतलब इन्होंने इसके बारे में अपडेट दी थी। एक लाइट नोट पे देखते हैं कौन से बर्न मैकेनिज्म है, जो कि उन्होंने बोला है बर्न मैकेनिज्म तो कंटिन्यू रहेंगे। पिछली टोकनोमिक्स थी, एक एक ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम तक उसमें डिफ्लेशन भी क्रिएट हो जाता था और कई कई बार इन्फ्लेशन भी क्रिएट हो जाता था। इट डिपेंड्स ऑन द यूजर बिहेवियर, किस तरीके से यूजर इंगेज करते हैं इकोसिस्टम के साथ, उस चीज़ के साथ डिपेंड करता है। तो पहले कौन सी बर्न मैकेनिज्म थी, तो इनका जो आप doc.pancakeswap.finance पे जाके देखोगे स्लैश टोकोनॉमिक्स पे आपको ये मिल जाएगा। पूरा इनका जो सेक्शन है वहाँ पे आपको इवन अदर जो डिटेल भी चाहिए काइंड ऑफ लाइक इसका वाइट पेपर इसको कंसिडर कर सकते हो, इसमें डिटेल में मेंशन है। सो कौन से डिफ्लेशन मैकेनिज्म है, इसमें बहुत सारे मैकेनिज्म है जिनसे डिफ्लेशन होता है इसमें। एंड अगर आपने रिसेंट ये भी देखा होगा कि जहाँ पे बंद किया इसके अनाउंसमेंट किया तो उसमें कई कैटेगरीज आपको दिख रही होंगी। ट्रेडिंग फी से भी एक सर्टन हिस्सा बंद होता है, प्रिडिक्शन मार्केट से, लॉटरी पॉटरी से भी होता है, एनएफटी मार्केट से भी। तो यही यहाँ पे उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि इन चीज़ों से ये बर्न होता है। सो कितने कितने परसेंटेज रहती है, लाइक 0.016% से लेके 0.06% तक एवरी ट्रेड मेड ऑन पैनकेक स्वैप स्टेबल स्वैप वो उसका ऐसा इतना बंद कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 100% केक सेंड टू डेवलपर एड्रेस, 100% केक परफॉर्मेंस फीस फ्रॉम IFOs। इनिशियल फार्म ऑफरिंग से जितनी भी केक की फीस परफॉर्मेंस फीस जनरेट होती है उसको कंप्लीटली बंद कर देते हैं। 100% ऑफ केक्स स्पेंट ऑन प्रोफाइल क्रिएशन, ऑन NFT मिंटिंग, 100% केक बिड ड्यूरिंग फार्म ऑक्शंस। 20% बंद करते हैं स्पेंट ऑन लॉटरी टिकट्स, जितना भी आप लॉटरी टिकट में स्पेंड करोगे उसका 20% हिस्सा ये बर्न कर देंगे। और काफ़ी ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं इसके लॉटरी सिस्टम, अगर आपने देखा होगा। बट मैं इसको पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि कंप्लीटली प्योर किस्म का इसको जुआ मान लो, तो उसमें पार्टिसिपेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इसी तरीके से 20% जो परपेचुअल ट्रेडिंग से हिस्सा आता है। और आपने ये भी देखा होगा अभी जो रिसेंट बर्न में कि सबसे ज़्यादा हिस्सा परपेचुअल ट्रेडिंग एंड स्वैप, उससे जो फीस जनरेट होती है उसी से इनको जनरेट हुआ है बर्न के लिए, ठीक है। एंड मच मोर, यहाँ पे कितनी सारी मैकेनिज्म, लाइक 8 से 10 मैकेनिज्म है जिससे ये बर्न होता है, एंड दे कंटिन्यू दिस बर्न, आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं सारी चीज़ आपको कवर कर दी है। लॉन्ग टर्म के लिए स्टेक के लिए आप इतना रिवॉर्डफुल नहीं है, तो अगर आप नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, ठीक है। आप इसको अनलॉक रख सकते हो। दूसरा, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, टोकन में ये रिकवर कर जाएगा एंड आगे बढ़िया ही परफॉर्म करेगा।
जो भी फीचर नए आए हैं वो उसको लॉन्ग टर्म में बहुत ही सपोर्टिव रहेंगे, नई टोकोनॉमिक्स भी सपोर्टिव रहेगी, बस नेगेटिविटी क्रिएट हुई है। जो स्टेकर्स थे रिवॉर्ड घटने की वजह से उन्होंने नेगेटिविटी क्रिएट की और उन्होंने फर्दर इसको हैवीली डंप कर दिया, ठीक है। बट आगे चल के ये रिकवर कर जाएगा एंड परफॉर्म बेटर करेगा। सो अगर आप स्टिल इसको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हो और मे बी यू वांट टू मेक अ फ्रेश एंट्री, यू आर फ्री टू डू दैट, बट लिमिटेड पोटेंशियल वाला ही कॉइन कंसीडर करोगे इसको। रीजन उसका ये है क्योंकि स्टेकिंग की वजह से हमें ज़्यादा पहले इसमें पोटेंशियल दिख रहा था, बट अदरवाइज देखोगे इसमें पोटेंशियल तो उतना ज़्यादा नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान में रख के चलना कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से ज़्यादा पोटेंशियल नहीं, आप ऐसा मत समझना कि ये हमारा 50x कर जाएगा, 100x कर जाएगा, दैट वॉन्ट बी पॉसिबल। अगर आप प्राइस प्रिडिक्शन से जुड़ी हुई मतलब जो वीडियो देखना चाहते हो तो पिछले जो केक की फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो है उसमें हमने इसको डिटेल में कवर किया हुआ है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो और वहाँ से आपको ये फर्दर आइडिया लग जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।